सुन, अगर तू ये वीडियो देख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तू थक चुका है, टूट चुका है, या फिर बार बार कोशिश करके भी हार रहा है। और सच बोलूं, ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत भारी होती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और तू वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन आज मैं तुझसे कोई मोटिवेशन वाली बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, ना ही ये कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। आज मैं तुझे सच बताऊंगा, वो सच जो शायद किसी ने तुझे सीधे सीधे नहीं बताया, कि सक्सेस कभी भी सीधी लाइन में नहीं आती, वो हमेशा फेलियर्स के रास्ते से होकर आती है। और ये कोई डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है। एक छोटी सी कहानी सुन। एक लड़का था, बिल्कुल तेरे जैसा, सपने बड़े थे लेकिन हालत थोड़ी कमजोर। उसने सोचा मुझे कुछ बड़ा करना है। पहली बार उसने ट्राई किया, फेल हो गया। दूसरी बार कोशिश की, फिर फेल। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, हर बार वही रिजल्ट। अब धीरे धीरे लोग बोलने लगे, ये तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे, सबके बस की नहीं होती सक्सेस। और सबसे डेंजरस क्या हुआ पता है? वो लड़का खुद पर डाउट करने लगा। उसे लगने लगा शायद सच में मैं नहीं कर सकता। देख, यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। फेलियर से नहीं, अपने दिमाग से हार जाते हैं, क्योंकि फेलियर सिर्फ बाहर होता है लेकिन हार अंदर होती है। अब सोच, अगर हर फेलियर के बाद तू खुद को ही गलत मानने लगे, तो फिर जीतने का चांस कैसे बचेगा? यही रीजन है कि बहुत लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका माइंडसेट ही टूट चुका होता है। अब मैं तुझे एक चीज समझाता हूं, ध्यान से सुन। फेलियर क्या है? फेलियर ये नहीं है कि तू हार गया। फेलियर का असली मतलब है तूने एक तरीका ट्राई किया जो काम नहीं किया, बस इतना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोल देते हैं मैं फेल हो गया। नहीं, तू फेल नहीं हुआ, तेरा तरीका फेल हुआ है। ये डिफरेंस समझ ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब एक रियल एग्जाम्पल सुन। थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब बनाया, जब वो बल्ब बना रहा था तो वो एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार फेल हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा तू 1000 बार फेल हो गया। तो उसने क्या बोला? उसने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। समझ रहा है? यही माइंडसेट डिफरेंस है। अब खुद से पूछ, जब तू फेल होता है तो तू क्या सोचता है? मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। और वहीं एडिसन क्या सोच रहा था? मैं सीख रहा हूं। बस यही गेम चेंज हो जाता है। देख भाई, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो फेलियर के बाद रुक जाते हैं, दूसरे वो जो फेलियर के बाद सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और गेस कर, सक्सेस किसे मिलती है? अब तू बोलेगा ठीक है, फेलियर से सीखना है, लेकिन दर्द का क्या? क्योंकि सच ये है, फेलियर सिर्फ रिजल्ट नहीं होता, वो इमोशंस भी लाता है। दर्द, निराशा, गुस्सा, अकेलापन और कभी कभी रोना भी आता है। और ये सब नॉर्मल है। समझ, अगर दर्द नहीं हो रहा तो तू सच में कोशिश ही नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तू उस दर्द में ही फंस जाता है, जब तू आगे बढ़ने के बजाय बस सोचता रहता है मेरे साथ ही क्यों। अब मैं तुझे एक सीधी बात बोलता हूं, दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं है जिसने फेलियर्स फेस ना किए हों। कोई भी नहीं, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या लाइफ, हर जगह फेलियर पहले आता है, सक्सेस बाद में। लेकिन सोशल मीडिया क्या दिखाता है? सिर्फ सक्सेस, फाइनल रिजल्ट, ग्लैमर। कोई ये नहीं दिखाता कि उस सक्सेस के पीछे कितनी बार गिरा गया था, कितनी रातें बिना सोए गुजारी थी, कितनी बार लगा था अब नहीं होगा। और यही वजह है कि जब तू फेल होता है तो तुझे लगता है मैं ही अकेला हूं। लेकिन सच्चाई ये है, तू अकेला नहीं है, तू बस उस रास्ते पर है जहां से हर सक्सेसफुल इंसान गुजरा है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग उस रास्ते पर चलते रहते हैं और कुछ लोग बीच में ही वापस मुड़ जाते हैं। अब डिसीजन तेरे हाथ में है, तू कौन सा इंसान बनना चाहता है। तो अब तक तू समझ गया होगा कि फेलियर दुश्मन नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि तू कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, फेलियर को हैंडल कैसे करें? क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन जब बार बार हार मिलती है तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। चल, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप, एक्सेप्ट कर, भाग मत। देख, जब भी हम फेल होते हैं ना, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम इग्नोर करते हैं या बहाने बनाते हैं। टाइम नहीं मिला, लक खराब था, सिचुएशन सही नहीं थी। लेकिन सच ये है, जब तक तू अपनी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तू उससे सीख नहीं पाएगा। एक्सेप्ट करना मतलब क्या? ये मानना कि हाँ, मैं फेल हुआ हूं और इसमें मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनने में टफ लगता है, लेकिन यही असली ग्रोथ की शुरुआत है। अब दूसरा स्टेप, एनालाइज कर।
कहाँ गलती हुई। फेलियर को फील करने के बाद अब उसको समझ, अपने आप से सवाल पूछ, मैंने कहाँ मिस्टेक की, क्या मैं कंसिस्टेंट था, क्या मेरी स्ट्रैटेजी सही थी, क्या मैंने जल्दी गिव अप कर दिया। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, ईमानदार बन अपने आप से, क्योंकि अगर तू खुद से ही झूठ बोलेगा तो इम्प्रूव कैसे करेगा। अब तीसरा स्टेप, सेम मिस्टेक रिपीट मत कर। बहुत लोग ये करते हैं, फेल होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, फिर वापस वही गलती रिपीट करते हैं और फिर बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। भाई, अगर तू सेम चीज़ बार बार करेगा तो रिजल्ट भी वही आएगा। इसलिए हर फेलियर के बाद अपग्रेड होना ज़रूरी है, थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा स्मार्टर। अब चौथा स्टेप, स्मॉल विंस क्रिएट कर। देख, जब तू बार बार फेल होता है तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और कॉन्फिडेंस वापस लाने का सबसे आसान तरीका क्या है? छोटी छोटी जीत। एग्जाम्पल, अगर तू पढ़ाई में फेल हो रहा है तो एकदम टॉपर बनने की मत सोच। पहले डेली 2 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे। धीरे धीरे तो खुद नोटिस करेगा कि तू इंप्रूव हो रहा है, और यही स्मॉल विंस तेरे कॉन्फिडेंस को वापस बिल्ड करती हैं। अब 5वां स्टेप, एनवायरनमेंट चेंज कर। ये बहुत अंडररेटेड है लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर तू ऐसे लोगों के बीच रहेगा जो खुद कुछ नहीं कर रहे तो तू भी नहीं करेगा। अगर हर दिन तेरे आसपास नेगेटिव बातें होंगी तो तू पॉजिटिव कैसे रहेगा। इसलिए नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बना, मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम कर, ऐसे लोगों को फॉलो कर जो ग्रो कर रहे हैं। याद रख, तू उसी का एवरेज बनता है जिसके साथ तू सबसे ज्यादा टाइम बिताता है। अब मैं तुझे एक रियल लाइफ जैसी स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसका सपना था यूट्यूब पर बड़ा बनना। उसने पहला वीडियो डाला, 10 व्यूज, दूसरा वीडियो 5 व्यूज, तीसरा 0 व्यूज। अब इमेजिन कर उसका क्या हाल हुआ होगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, यूट्यूबर बनेगा, पहले खुद को देख। लेकिन उसने क्या किया? उसने हार नहीं मानी। उसने अपने वीडियोस को एनालाइज किया। थंबनेल वीक था, वॉइस क्लियर नहीं थी, एडिटिंग बोरिंग थी। उसने धीरे धीरे इंप्रूव किया, हर वीडियो में कुछ नया ऐड किया। 1 महीना गया, कुछ खास नहीं हुआ। दूसरा महीना थोड़ा इंप्रूवमेंट, तीसरा महीना एक वीडियो सडनली वायरल हो गया, और वहीं से गेम चेंज हो गया। अब लोग वही थे लेकिन बात बदल गई। पहले बोलते थे नहीं होगा, अब बोलने लगे भाई कैसे किया। समझ रहा है, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है। बस शर्त यह है, तू बीच में रुकना नहीं चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस रख। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। आज मेहनत, कल सक्सेस। लेकिन रियलिटी क्या है? टाइम लगता है। सीड बोने के बाद पेड़ बनने में टाइम लगता है, वैसे ही मेहनत के बाद रिजल्ट आने में टाइम लगता है। और अगर तू पेशेंस नहीं रखेगा तो तू बीच में ही छोड़ देगा, और जो बीच में छोड़ देता है वो कभी नहीं जान पाता कि वो सक्सेस के कितने करीब था। अब सोच, अगर वो यूट्यूब वाला लड़का 3 महीने पहले ही छोड़ देता तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं बनता। इसलिए कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस इक्वल सक्सेस। अब तक तू बहुत कुछ समझ चुका है कि फेलियर दुश्मन नहीं है, कि उससे सीखना पड़ता है, कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। लेकिन अब आता है सबसे पावरफुल पार्ट, वो चीज जो अगर तू समझ गया ना तो तेरी पूरी सोच बदल जाएगी। सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, सक्सेस पाने के लिए तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। देख, अक्सर हम क्या सोचते हैं, जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा तब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले तू वैसा इंसान बन, फिर सक्सेस खुद आएगी। अगर तू अंदर से वीक है तो बाहर की जीत टिकेगी नहीं। इसीलिए तुझे सिर्फ रिजल्ट नहीं, अपनी पर्सनालिटी, अपनी सोच, अपनी आदतें बदलनी है। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। एक लड़का था, उसका सपना था कि वो अपने फैमिली की जिंदगी बदल दे। लेकिन उसकी रियलिटी क्या थी? ना पैसा, ना सपोर्ट, ना कोई गाइड। उसने कोशिश शुरू की, पहली बार फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार फेल। धीरे धीरे उसके दोस्त दूर होने लगे, फैमिली भी बोलने लगी कुछ प्रैक्टिकल कर, ये सब छोड़ दे। एक रात वो अकेला बैठा था और उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में हार मानना चाहता हूँ? कुछ देर तक चुप रहा, फिर अंदर से आवाज आई, नहीं। उसने डिसाइड किया, चाहे जितनी बार गिरूं लेकिन रुकूंगा नहीं। उस दिन के बाद उसने रिजल्ट पर फोकस करना बंद कर दिया और प्रोसेस पर फोकस करना शुरू किया। हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना। अगर पहले 1 घंटा काम करता था, अब 2 घंटे करने लगा। अगर पहले डिस्ट्रैक्ट होता था, अब खुद को कंट्रोल करने लगा। धीरे धीरे वो बदलने लगा, और एक दिन वही लड़का जो बार बार फेल हो रहा था सक्सेसफुल बन गया। अब सोच, उसकी सक्सेस किस दिन शुरू हुई थी? जब उसे रिजल्ट मिला? नहीं, उसकी सक्सेस उस दिन शुरू हुई थी जब उसने हार मानने से मना कर दिया था। समझ रहा है? सक्सेस बाहर नहीं, अंदर शुरू होती है। अब एक और पावरफुल बात सुन, फेलियर तुझे तोड़ने नहीं आता, तुझे बनाने आता है। हर बार जब तू गिरता है तो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनता है। हर बार जब तू स्ट्रगल करता है तो थोड़ा और स्मार्ट बनता है। और हर बार जब तू उठता है तो पहले से बेहतर बनता है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम
उस प्रोसेस को समझ नहीं पाते। हम सिर्फ पेन देखते हैं, ग्रोथ नहीं। अब एक सिंपल सा रूल याद रख, जितनी बड़ी तेरी फेलियर उतनी बड़ी तेरी सक्सेस, क्योंकि जितना तू स्ट्रगल करेगा उतना तू ग्रो करेगा। अब आखिरी बात, 90% लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो जल्दी हार मान लेते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, खुद पर डाउट करने लगते हैं, और सबसे बड़ा रीजन वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। लेकिन जो 10% लोग जीतते हैं वो कोई अलग नहीं होते, बस वो रुकते नहीं है। अब ये डिसीजन तेरे हाथ में है, तू वही 90% बनना चाहता है या 10%, क्योंकि रास्ता दोनों के सामने है। एक रास्ता आसान है, छोड़ देना, एक्सक्यूज बनाना और सेफ खेलना। दूसरा रास्ता मुश्किल है, गिरना, सीखना और फिर उठना। लेकिन याद रख, आसान रास्ता तुझे आराम देगा, मुश्किल रास्ता तुझे जिंदगी देगा। तो आज अभी यही एक डिसीजन ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू रुकने वाला नहीं है। और जब भी लाइफ तुझे गिराए, बस एक बात याद रखना, मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं सिर्फ सीख रहा हूँ। अगर तू सच में अपनी लाइफ बदलना चाहता है तो इस वीडियो को यहीं बंद मत कर। आज से, अभी से एक छोटा स्टेप ले, कुछ भी, 1 घंटा मेहनत, एक नया स्किल, एक नई हैबिट, और खुद से प्रॉमिस कर, मैं रोज थोड़ा बेटर बनूंगा। अगर ये बात दिल तक लगी है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो एक दिन हिस्ट्री बनाते हैं।